नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत जागरण न्यूज। पटौदी नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी राज रानी, जो कि कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी की पत्नी है, उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बादली के विधायक कुलदीप वत्स भी मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस समर्थकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। विधायक कुलदीप वत्स ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस शासन की उपलब्धियां गिनवाई। नगर परिषद चुनाव में अब टक्कर और दिलचस्प होती जा रही है। देखना होगा कि जनता इस बार किसे अपना नेता चुनती है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उद्घाटन किया गया डॉक्टर कुलदीप वत्स, जो आपके मुख्य 10 साल, जैसे सतवीर पहलवान जी बता रहे थे, 10 साल का जो आपका राज रहा था, आपकी सरकार रही थी, और जो यहाँ के मठाधीश बने थे, मैं जाऊंगा गाँव में कुछ चुनेगा। आज 10 साल का इनका राज रहा है। पटौदी के अंदर ये जो बाईपास की बात करते हैं ना, बाईपास की नहीं बता रहा हूं, ये बाईपास भी हुडा साहब की सरकार ने हमने मंजूर करवाया। ये 2013 में मंजूर हुआ था, पर ये सरकार चली गई, इसकी वजह से ये बाद की बात। हमने यहाँ के देखिए, बिल्कुल मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के एक बात कहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी और राव इंद्रजीत जी, हमने राव इंद्रजीत जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी के साथ यहाँ की राजनीतिक शुरू की थी। और ईमानदारी से, देखिए लोगों को कुछ भी कहे, ईमानदारी से 10 साल जब राज रहा, यहाँ से सीवरेज की बात थी, चाहे यहाँ के हॉस्पिटल की बात थी, यहाँ के बस स्टैंड की बात थी, हेली मंडी का पुल की बात थी, हेली मंडी, जटनी और पटौदी का सीवरेज डलवाने का काम भी यहाँ से किया था। उस टाइम मिनी पार्षद चेयरमैन बनाया हमने, तो सबसे ज्यादा काम हेली मंडी और पटौदी में 10 साल में किया। मैं 10 साल की चीजों करता हूँ, और मैं पूछूंगा जटौली, हेली मंडी, पटौदी के लोगों से पूछूंगा, मुझे ये 5 काम ये गिनवाओ पटौदी के अंदर हमने ये काम पटौदी की जनता के लिए किए हैं। कोई पार्क उन्होंने बनवाया हो, कोई हॉस्पिटल के लिए सामने कम्युनिटी सेंटर के नाम से बना रखा है, एक इधर बिल्डिंग बना है। मैं मानता हूं ये पटौदी की आम जनता के लिए बना था, इसमें भी स्कूल खुलवा दिया। डॉक्टर साहब स्कूल चलवा रहे इसमें, मैंने 20 साल से इसके लिए 3-4 बार कहा, कहने लगे नहीं किसी पॉलिटिकल नेता एमएलए का दबाव है, स्कूल तो यही चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सारे बैठे, सुनीता जी बैठी, हमारी बहन बिल्लू भाई बैठे, पवन चौधरी भी, उसकी तारीफ थी, वो भी साथ रहेगा। और सबसे जरूरी, मैं पटौदी की जनता स्वाभिमानी जनता है, वो इज्जत की भूखी है। सुधीर भाई आप उनकी इज्जत करो। देखो मैं आपको कह रहा हूं, मेरे को पटौदी की जनता में बहुत खुशी है। सबसे बात, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो सारे कहता हूं भी पटौदी से उठ के बाहर नहीं जाते। सबसे पहले तो आज जैसा आप जानते हो कि जटौली मंडी नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, और उस चुनाव के कार्यकाल जो हमारा कार्यालय ऑफिस का उद्घाटन हमारे मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई जो बादली से 2 बार विधायक रहे, मैं उनका कार्यालय और समय देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मंच पर आसीन बाबूजी, हमारी बहन सुनीता वर्मा जी, दलीप पहलवान जी, सतवीर पहलवान जी, और हमारे हरलाल जी, हम बाबूजी को बोल दिया, चेयरमैन जी, और आप इजाजत दें तो भाई साहब को जाना है, मेरे लिए सब आप आदरणीय है, तो सम्मानित हूँ सारे ही, बिल्लू भाई साहब, सुनील गर्ग जी, राज चेयरमैन जी, रमेश भाई साहब, धर्मपाल जी, सम्मानित हमारे सभी भाई, हमारे हेली मंडी से भाई नरेश जी, किशोरी जी, हमारे सारे सम्मानित साथी मेरे लिए सारे बराबर है।
पर थोड़ा एक कोई भी सभा एक प्रोटोकॉल होता है कि जो सामने बैठता है। हाँ जी। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई पटौदी मेरे को बहुत कुछ दिया, तो मेरा भी मानना है कि मैंने 2 चुनाव लड़े, वो परिस्थिति खराब थी या कोई कारण था या मेरे भाग्य में नहीं था। अब जब चेयरमैन की बात आई तो मुझे बहुत लोगों ने फोन करा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपने बहुत समय दिया है। और मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी के बड़े लीडर और भाई साहब के पास जब मैं एक दिन गया तो उन्होंने जाके कहा तुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी, क्योंकि कोई भी आदमी राजनीति में नहीं जाता तो किसी आदमी को मैं बढ़ाऊं। और जब मैं दिल्ली किसी से अपने गया कि मुझे टिकट पे शायद लड़ना पड़ेगा, तो बहुत बड़े लीडर ने ये कहा कि मुझे पता है वहां से सीट निकाल सकता है, तो तू लड़ा सकता है, क्योंकि मुझे कुलदीप बख्शी ने कहा है तुझे लड़ना पड़ेगा। ये मेरा सौभाग्य था। और ये जो टिकट है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है भाई साहब का हाथ है। मेरा जीवन भर एहसान आपके पास दे रहे हैं, और जो आपने मुझे भरोसा आपने दिलाया और जो आपने कहा, क्योंकि जब कोई आदमी उम्र में बड़ा होता है या हमारे से पद में बड़ा होता है, उससे सीखना चाहिए। कि मैं आज आपसे वादा कहता हूं कि कभी आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि मैंने अहंकार दिखाया या कुछ कहा, मैं झुककर चलूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। पर क्योंकि डॉक्टर साहब के पास समय कम है, बात तो मन में बहुत है, बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि हमें आज लिमिटेड लोगों को बुलाया था डॉक्टर साहब, क्योंकि वार्ड मेंबरों को हम बुला नहीं सकते थे, सब अपने अपने वार्ड में लग रहे, और फिर ये सोचते कि शायद एक को बुलाया दूसरे को नहीं बुलाया। तो आज से जो ये कार्यालय खुला है और ये जो चुनाव की शुरुआत है, मैं ये चाहता हूं कि आप सब खुद बनकर लड़े, राज रानी सुधीर चौधरी की तरह। और अब तो मैं भी आपकी कैटेगरी में हूँ, है नहीं, तो मैं भी आपकी कैटेगरी में हूँ। आप सारे भाई बन के आप सारे चुनाव लड़े। ये चुनाव पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी का और हमारे वर्कर का भी मनोबल घटा और हमारा भी घटा, क्योंकि एक माहौल था कि सरकार आने वाली है, सरकार आने वाली है। सरकार नहीं आई, तो अगर हम इससे भी आप लोग और हम सबने साथ रहा और सबने मेहनत करी, हम चुनाव जीतेंगे और पार्टी वर्कर का भी मनोबल भी बढ़ेगा और हमारा भी बढ़ेगा। और हम डॉक्टर साहब से, बाबूजी से, और जैसे भाई साहब है निन्नी भाई साहब के बड़े भाई, इन्होंने अच्छा काम करा, इन सबका अनुभव लेकर आप लोगों का अनुभव होगा, ऊर्जा हम दोनों की होगी। शायद हम कुछ ऐसा करेंगे कि शायद आपको ये लगेगा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आपके मन जीतने का मैं काम करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि भाई साहब को जाना है, आप सभी आए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी भाई आया